हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर कि यह क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एक प्रोग्राम को बनाते हैं। नया प्रोग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले हैज़ इंक्लूड लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि हेडर फाइल है। यहाँ पे हमें इसका मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा और रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को करने के लिए। लाइक कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कुछ और नहीं होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग ही होता है, और एक और होता है मॉड्यूलस करके। तो चलिए हम इनके बीच में ऑपरेशंस करके सीखते हैं। इसके लिए हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ने वाली है। इंट फर्स्ट, इंट ए मान लेते हैं और उसमें हम ले लेते हैं 20, और इंट बी मान लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 5 करके। यहाँ पे हम एक इंट सी भी ले लेते हैं, और सी में हम क्या कर देते हैं कि a प्लस बी कर देते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ कराते हैं, जहाँ पे हमें एक रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट इज %d /n लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी। तो अब इस फाइल को पहले सेव कर लिया जाता है। कोई भी नाम लिखिएगा आप यहाँ पे, बट लास्ट में .c लगाना मत भूलिएगा। मैं लिख देता हूँ ARITH arithmetic.c। इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से, और यहाँ से CMD को ओपन करना पड़ेगा। CMD में सबसे पहले हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना पड़ता है। अब डेस्कटॉप पे हमें लिखना पड़ेगा GCC स्पेस arithmetic.c। तो यहाँ पे हमें बिना किसी एरर के एक फ़ाइल मिल गई A। तो अब हम यहाँ से रन कराएंगे इसको a.exe। तो हमें मिला रिजल्ट इज 25। यह कार्य कैसे हुआ, चलिए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले ये हमें पता है कि ये लाइब्रेरी हम क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंट एफ वाला फंक्शन है ये इसी में मिलता है हमें। उसके बाद ये हमें प्रोग्राम को इनिशियलाइजेशन करता है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाया है इंट में, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो सिर्फ नंबर हो सकती है, जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, और कोई कैरेक्टर्स नहीं स्टोर हो सकता। यहाँ पे इंट बी रखा, ये भी नंबर को ही स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इंट सी हमने लिखा, और उसके बाद सी में हमने सी यहाँ पे बस लिख दिया है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि वैल्यू अभी हमने सेट नहीं किया है। तो सेट हम यहाँ इस लाइन पे कर रहे हैं कि सी में जो है a प्लस बी होगा। लाइक कि a का मान 20 और b का मान 5। तो 20 और 5 यानी दोनों मिलके हो जाएगा 25, और 25 हो जाएगा सी में स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ से इस रिज़ल्ट को जब देखा जाए तो यहाँ पे रिज़ल्ट इज लिखा और यहाँ पे %d। तो इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि d स्पेसिफाई किया जाता है इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं। तो इस d के प्लेस होल्डर पे प्रेजेंट हो जाएगा c वेरिएबल का वैल्यू। तो c में अभी हमारे था 25 करके, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है 25 करके। अगर इसी तरीके से हम यहाँ से इसको माइनस करा देते हैं और इसको सेव करा देते हैं, उसके बाद यहाँ अपने CMD में आके लिखते हैं arithmetic.c GCC arithmetic.c। अब उसके बाद a.exe को रन कराते हैं, तो हमें रिजल्ट देखने को मिला 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया है माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, जो कि एक एस्ट्रिक साइन है, फाइल में जाके इसे सेव करेंगे, और यहाँ पे इसको रन कराने के लिए हमें, अगर आप बार बार लिखने से बचना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से अप एरो की को दबाएंगे तो यह कार्य हो जाएगा आसानी से। तो मैं अप एरो की दबाता हूँ और ये राइट हो गया, इंटर करते हैं। फिर डाउन एरो की मैंने दबाया, ये आ गया। अब आंसर हमें देखने को मिला है 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और वो वैल्यू सी में स्टोर हो रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दें, जो कि एक फॉरवर्ड स्लैश है,
सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं CMD में, अप एरो की दबाया हमने, इंटर, डाउन एरो की दबाया, तो यहाँ पे आंसर मिला 4। तो 20 में 5 से हमारा हो जाता है डिवाइड। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑपरेटर आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का कार्य होता है रिमाइंडर को बताना। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको रिकम्पाइल करके रन कराते हैं। रिजल्ट इज़ 0। 0 कैसे आया? तो दरअसल दोस्तों होता ये है कि 20 में 5 से पहले डिवाइड होता है और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर में शेषफल, तो वो शेषफल हमें बताता है। यानी अगर ऐसा हम कहीं लिख रहे हैं मॉड्यूलस का साइन, जो कि एक परसेंटेज का ही साइन है, तो 20 से 5 में पहले होता है डिवाइड, और फिर जो रिमाइंडर बच जाता है वो वैल्यू आके C में स्टोर होती है। इसको भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में, हालांकि इवन ऑड को बनाने में सबसे अहम रोल इसी का होता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।